इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। बला ताख़ीर मैं दावत ख़िताब जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़्ज़ व कारी तोरेज़ चिश्ती साहब, ये इसी हमारे इलाके की जान पहचान, सरसब्ज़ो शादाब पौधा धमकार में पैदा हुआ और उसी के साथ उभरता उभरता जहां जहां तक पहुंचा उसका अंदाजा मैं ही लगा सकता हूं, आपको नहीं पता। वो कहते हैं कि कदर फुलां दा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलां दा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। आपने मोहब्बतों का इजहार करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, माशाल्लाह आमदे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब को मुबारक है, फिर मीलाद आ गया है, फिर मीलाद आ गया है। हाज़रीन मजलिस, मैं आपसे मुखातिब सूफ़ी बासिफ़ा यादगार इस्लाफ पैकर इखलास व मोहब्बत मोहतरमुल मकाम अख़स्सल ख़ास सूफ़ी लियाकत साहब के तसद्दुक़ और तवस्सुल से आपकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो रहा है और हर चेहरे की चमक और इन बुज़ुर्गों के रोशन चेहरे ये बता रहे हैं कि हमारी निस्बत उस हस्ती के साथ है जिसका ताल्लुक मदीने वाले से बराह रास्त है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती हैं, सियालवी हैं, ये नक्शबंदी हैं, कादरी हैं, ये सारे रास्ते मदीने जाते हैं। सुभान अल्लाह। और जहाँ ये रंग हो तो वहाँ गुफ्तगू का एक अपना ही मज़ा होता है। मैं रास्ते में आया हूँ, इतनी थकन, फितरती बात है, इंसान फितरती तौर खुली कल इंसान दाइफा कमज़ोर पैदा हुआ है। मसलसल ये आगे मिलाद शरीफ का मौसम है, रोज़ाना कोई ना कोई हाज़री होती है, लेकिन जहाँ निस्बत हो वहाँ थकन उतर जाती है। इसी ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ें। ये दरूद फ़ज़ाओं के कंधों पे सवार होकर पीर मुर्शद की पाक बारगाह में होकर गुंबद खजरा की जालियों को जाकर चूम ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु नरमी नहीं आनी चाहिए। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदिया जद्दल हसन वल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा ज़िल मजदि वल उला। फालिक़ल हब्बि वन नवा। खालिक़िल अर्दि वस्समा।
वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा। कहा फिल वरा सय्यदना वसनदना वहबीबना वहबीब रब्बिना अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। वसाइरि अत्बाइहि इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मस्साइला फला तन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैनि वजअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला वजअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूतन वजअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैतन व नस्बा। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम महबाब ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत खुलूस तवज्जो के साथ बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। अस्सलातु बस ठीक है। अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज़म चिश्ती के कलाम से आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें अक़ीदा भी है और अमल की तरगीब भी है। यहीं पर आपको पता चल जाएगा। जे तू चाहे मोमन बने ना
बन खिदमत गार नबीदा किस कम हज ज़कात नमाज़ा जे करें इनकार नबी दा जे चाहे तौहीद दिल इज़्ज़त पहलू कर इकरार नबी दा आज़म किस कम और सजदे तेरे आज़म किस कम तवाफ तेरे जिन्ना दिल विच प्यार नबी दा बाद ज़म्दुस्सलात तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस ज़ात पाक के लिए है जो मालिक कायनात भी है और खालिक शज़्ज़िहात भी है। सारी कायनात के महव मरकज़ अनीसे बेकसां चार साज़े दर्दमंदाम हम गरीबों के गमखार हम फ़कीरों की सरवत शहरयार इरम ताजदारे हरम नौशाए बज़्म जन्नत नो बहार शफ़ात फल के नबुव्वत के आफताब हुस्ने यूसुफ के शबाब जनाबे रिसालत मआब मंबाए कायनात मरकज़े दायराए मौजूदात सैयदुस सादात असले कायनात मकसूदे कायनात मतलूबे कायनात हासले कायनात दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया अहमद मुजतबा मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह बेकस पनाह में अपनी मोहब्बतों चाहतों का खिराज पेश करने के बाद ज़विल इह्तिशाम वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम दोस्तों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलखुसूस मेरे दाएं जानिब फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नाइम सियालवी साहिब एम.ए. इस्लामियात एम.ए. अरबी उनके हमरा फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ असद साहिब आले नबी औलाद अली पीर सैयद मुसर्रत हुसैन शाह साहिब ज़ीदा शरफ़ को मुसामी जुमला मेरे दाएं बाएं सामने जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं सबको यूँ मैं मुखातिब करता हूँ कि बज़ में मैं है जाम में जम नहीं यहाँ सब आला हैं कोई किसी से कम नहीं। अजीज़ान अर्जुमंद महफ़िलें रोज़ाना मुनाकिद होती हैं और महफ़िल मिलाद का मुद्दा मकसद क्या है कि दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा को आबाद किया जाए। जब यहाँ से उठें यहाँ से घर जाएं तो हमारे कंधे पर जहाँ नेकियों की एक बोरी हो दूसरी जानिब हुजूर की सीरत की भी एक बोरी हमारे कंधों पर होनी चाहिए।
क्योंकि हमें तो खुशी है सरकार के तशरीफ लाने की। बैनर लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, लाइटिंग करवाते हैं। सोचना है कि हुजूर को हमारे किस अमल से खुशी है। सोचने की बात है, ये बार बार सोचें। फरमाया प्यारे, तुम्हें खुशी है मेरे आने की, मुझे खुशी है तुम्हारा मस्जिद में आने की। अगर जुमला पसंद आया तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हें खुशी है मेरा आने की और मुझे खुशी है तुम्हारा आंखों में हया बसाने की, जबान पर हक लाने की, चेहरे पे सुनते मुस्तफ़ा सजाने की। अगर ये अमल हम कर रहे हैं, ये तो चंद घड़ियां जिक्र मुस्तफ़ा है। अगर अमली सूरत अपना रहे हैं तो 24 घंटे हुजूर का मीलाद मना रहे हैं। अजीज़ा ने अर्जुमंद, अल्लाह ने कुरान के अंदर अपने हबीब की शान बयान फरमाई। ऐ मेरे प्यारे हबीब, हर आने वाला लम्हा, हर आने वाली घड़ी आपकी पहली घड़ी से बेहतर बनकर आएगी। एक लम्हा ये है कि यहां बैठकर हम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, यहां बैठकर महफिल सजा रहे हैं। एक लम्हा वो आएगा जब ये महफिल खत्म होगी, उस वक्त जिक्र मुस्तफ़ा और बुलंद हो जाएगा। इसी तरह सुबह के वक्त जिक्र मुस्तफ़ा और बुलंद होगा। कल शाम को जिक्र मुस्तफ़ा और बुलंद हो चुका होगा। इसलिए सुबह क़यामत तक जिक्र मुस्तफ़ा बुलंद से बुलंदतर होता रहेगा। इसलिए कोई बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा मुफस्सर, बड़े से बड़ा मुहद्दिस, बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा दानिश्वर, बड़े से बड़ा तसानीफ का काम करने वाला जिक्र मुस्तफ़ा का हक अदा कर सकता नहीं। इसलिए इसके बाद जो घड़ी आएगी उसके अंदर जिक्र मुस्तफ़ा और बुलंद हो जाए। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मैं आपके ज़ौक़ को भी देख रहा हूं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सामने रखूं। सूरे अहज़ाब है, 22वां पारा है, आयत नंबर गालबन 23 है या 24 है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यार लोग शेरों पे सुभान अल्लाह कहते हैं, आप आयत पर सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह उस ज़ुबान को सलामत रखे जिससे अल्लाह की हमद जारी हो रही है। तर्जमा क्या है? बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। हज़रत अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है कि अल्लाह ने आयत के अंदर लफ्ज़ नबी का इंतखाब क्यों किया है, बस ये बात है समझाने वाली। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने अर्जुमन, बिला तमहीद मेरी गुफ्तगू जारी हो गई। ये बड़ा इल्मी नुक्ता है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सुनने वाले हैं। या रब्बुल आलमीन, आज इस सरजमीन पर तेरे महबूब की आमद का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर तेरे महबूब की आल के भी फूल तशरीफ फरमाए, यहाँ पर उलमा का भी स्टेज लगा है, यहाँ पर बुजुर्गों के चमकदार चेहरे भी मौजूद हैं, जिनका ये ताल्लुक ऐसी हस्ती के साथ है जिसका ताल्लुक मदीने वाले से बराह रास्त है, जिनको दुनिया हजरत पीर सियाल के नाम से जानती है, जिनका फैज़ान बेरा शरीफ से आगे पूरी दुनिया में लोग पी जाम भर भर कर पी रहे हैं, जिनका फैज़ान जलालपुर शरीफ से जारी हो रहा है, जिनका फैज़ान ताजदारे गोलड़ा ने गोला की सरजमीन पर कदम रखा है, वहाँ पर सुबह क़यामत तक ये फैज़ान जारी रहेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम ये जानना चाहते हैं तूने इस आयत के अंदर लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल क्यों किया है, लफ्ज़ मोहम्मद का इंतखाब क्यों नहीं किया। बात है न समझने वाली जनाब। चाहिए तो ये था कि इस आयत के अंदर अल्लाह कहता इन्नल्लाह
व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद या अहमद या रसूल। मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। या अबद, या अल्लाह वजह क्या है? मैं शेर हर अल्हम्दुलिल्लाह आल इन आल हूं, लेकिन कुछ आपको देना चाहता हूं। दोस्ताने गिरामी मर्तबत, आई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार वजह क्या है? तूने यहाँ पर लफ्ज़ नबी को क्यों इस्तेमाल किया है? ऐ मेरे परवरदिगार, आज हम पूछना चाहते हैं। फरमाया, दुनिया वालों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, कुरान का कोई लफ्ज़ बेमाना नहीं हो सकता, ना लुग़वी एतबार से ना मानवी एतबार से। इसके अंदर कोई शक और शुबा वाली बात नहीं। या रब्बुल आलमीन, लफ्ज़ मोहम्मद को यहाँ पर तूने क्यों नहीं रखा? लफ्ज़ अहमद को क्यों नहीं रखा? लफ्ज़ रसूल को क्यों नहीं रखा? फरमाया, दुनिया वालों अगर तुम पूछना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर लफ्ज़ अहमद यहाँ पर मैं रखता, तो जब आसमान पर मैंने अपने हबीब का नाम अहमद रखा है, उस दिन से मैं दरूद का आगाज फरमा देता। अगर लफ्ज़ मोहम्मद को मैं इस आयत के अंदर रखता, तो उस दिन से दरूद का हुक्म दे देता। जब से मेरे महबूब का नाम हजरत मोहम्मद रखा गया है, अगर लफ्ज़ रसूल को इस आयत के अंदर शामिल कर लिया जाता, तो उस दिन से मोहम्मद पर दरूद का हुक्म देता कि 40 साल बाद आपने जब ऐलान नबूवत किया, तो उस वक्त से मैं दरूद का आगाज़ करता। अगर लफ्ज़ अबद पर दरूद का हुक्म देता, तो आइए सूरह बनी इसराइल 15वां पारा है, पहली आयत उठा कर देखिए। मेराज की बात हो रही है, मुस्तफ़ा अपने खुदा से मिलने जा रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। यहाँ पर लफ्ज़ अबद इस्तेमाल हुआ। मेराज की रात से अल्लाह करीम दरूद का आगाज़ फरमाता, ऐ मेरे परवरदिगार वजह क्या है? फरमाया, कब से नबी है तब से दरूद है, कब से नबी है। कुल तो नबियों व आदम बैनल माए व तीन। मेरा महबूब उस वक्त से नबी है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और मट्टी के दरमियान थे। उस वक्त से मैं उनके ऊपर दरूद का हुक्म दे रहा। बात समझ आ गई है कि लफ्ज़ मोहम्मद, अहमद, रसूल, अबद बाद में है। अभी आदम मट्टी और रूह के दरमियान थे, उस वक्त अल्लाह का महबूब नबी था। इसलिए अल्लाह ने इस आयत के अंदर लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल किया है। मोहब्बत से कहिए। फिर यहाँ पर ये ज़ौक़ के लिए ये रुबाई ना आपकी समात कर दूं कि वरफ़अना लक ज़िक्रक कह के उनु खालिक ने वडाया। इस तू पहले डारुते बा किसे हो रे नबी नहीं पाया। खत्मुल मुरसल दी मोहर लवा के सोना सब तो पीछे आया। सिद्दीक़ खातिर कोई और नबी नहीं आ।
अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। एक एक कदम पर अल्लाह आपके नेक मुकासद में कामयाबी अता फरमाए। समझ आइए कि अल्लाह ने लफ्ज़ नबी का इंतखाब क्यों किया है? इसलिए कि जब आदम मट्टी और रूह के दरमियान थे उस वक्त से अल्लाह का हबीब नबी था। मोहम्मद, अहमद, अबद, रसूल ये बाद के मकाम और मर्तबे हैं। जब से नबी है तब से दरूद है। कब से नबी है? कुन तो नबीय्युम व आदम बैनल माइ व तीन। पता चला कुरान का हुजूर कोई लफ्ज लुग़वी एतबार से भी और मानवी एतबार से भी मुहमिल, बेमुसर्रफ और बेमकसद नहीं। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, खुदारा कुरान को थोड़ा वक्त दिया करें। खुदा की कसम, ये कुरान बाप से ज्यादा शफीक, माँ से ज्यादा ममता वाली किताब है। कुरान को पढ़े, इसके एक एक लफ्ज को देखें। देखो लफ्ज नबी पर हमने गौर किया तो पता चला कि कब से नबी है। अभी सारी कायनात बनी नहीं है। अभी जो हजरत आदम है मट्टी और रूह के दरमियान प्लानिंग बन रही है। उस वक्त से अल्लाह अपने नबी पर दरूद भेज रहा। साथ ये रबाई आपने सुनी, वारफान अल्लाह का जिक्र है। अब इससे आगे मोहब्बत से माशाअल्लाह, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। बहरहाल बरादरान गिरामी मर्तबा, आइए ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरे महबूब की आमद का जिक्र करना चाहते हैं। तूने अपने हबीब को बनाया है तो कैसे बनाया? फरमाया दुनिया वालों मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने हबीब को बनाता गया, कुरान संवारता गया। या रब्बुल आलमीन अपने महबूब की प्यारी प्यारे प्यारा प्यारा चेहरा मुबारक कैसे बनाया है? फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। या रब्बुल आलमीन अपने महबूब की प्यारी प्यारी आंखें मुबारक कैसे बनाई? फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा। ऐ मेरे परवरदिगार अपने महबूब के प्यारे प्यारे हाथ मुबारक कैसे बनाए? फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे परवरदिगार अपने महबूब का प्यारा प्यारा सीना मुबारक कैसे बनाया? फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। या रब्बल आलमीन अपने महबूब को प्यारा 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 सीना मुबारक कैसे बनाया? फरमाया अल्लम नशरह लका सदरक। ऐ मेरे परवरदिगार तेरी बादशाही का डंका कायनात के जर्रे जर्रे पर बनाया जा रहा है। अगर चाहे तो शम्सो कमर को बेनूर कर दे, अगर चाहे तो बादल बरसना छोड़ दे, समंदर खुश्क हो जाए, अनादल की चहक फूलों की महक बाकी ना रहे। ऐ मेरे परवरदिगार अगर चाहे तो ईसा बिन मरियम को बगैर बाप के पैदा फरमा कर, बगैर मौत के उठा कर अपनी कुदरत का ऐलान कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार तेरी अजीब कुदरत है। अगर चाहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हजरत यहया अलैहिस्सलाम सूरे मरियम में 16वां पारा है, रब फरमाता है या यहया खुज़िल किताब बिकुवा। ऐ मेरे परवरदिगार हजरत यहया अलैहिस्सलाम को आलमे बचपन में किताब भी दे रहा है, उनको तू नबुव्वत भी दे रहा है। या रब्बुल आलमीन सब कुछ बनाने के बाद अपने महबूब को मकाम और मर्तबा क्या दिया? किसी को आलमे बचपन के अंदर नबुव्वत दे रहा है, किसी को आलमे बचपन में, किसी को माँ की गोद में नबुव्वत दे रहा है। दोस्ताने ग्रामी मर्तबा अपने महबूब को 40 साल तक इंतजार करवाया। वजह क्या है? फरमाया दुनिया वालों मैं तुम्हें बताना चाहता
कहता हूँ मैंने 40 साल पहले अपना तुम्हें हबीब दिया है। मेरे हबीब का लड़कपन देख लो, मेरे हबीब का बचपन देख लो, मेरे हबीब की मक्की ज़िंदगी को देख लो, मेरे हबीब की मदनी ज़िंदगी को देख लो, मेरे हबीब का ताइफ वाला सफ़र देख लीजिए, मेरे हबीब की इबादत रियाज़ात देख लीजिए। और 40 साल के बाद मैंने कुरान को नाजिल किया है। अब दोनों चीज़ों को मिलाकर देख लो, जैसा मोहम्मद है ऐसा मेरा कुरान है, जैसा कुरान है ऐसा प्यारा मोहम्मद है। ना मोहम्मद के अंदर ऐब है, ना कुरान के अंदर ऐब है। अगर कुरान बेऐब है, हुसैन का नाना भी बेऐब है। दोस्ताने ग्रामी मर्तबत, ऐ मेरे परवरदिगार, सब कुछ बनाने के बाद मकाम और मर्तबा क्या दिया? फरमाया अल्लाम नशरहा लका सदरक। एक और मकाम पर फरमाया वरफाना लका ज़िक्र। ये तो ताजदारे गोला फरमाते हैं कि बद्दोहा दा चेहरा है, बद्दोहा दा चेहरा है, बद्दोहा दा चेहरा है। और नूरी नूरी मुख रेते यासीन दसेराए। एक और मकाम पर फरमाया ऐडा सोना नबी जिनादा ओ उम्मत क्यों घबराए। खतावा बाजू ओ दोज़ख बिचे क्यों जाए। माशाअल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। ये तो मुकाम बयान किया है आदम चिश्ती अपने ग़ुलामों का एक नज़रिया हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह हर चेहरे पे इश्क़ मुस्तफ़ा की चमक मुझे नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ का काम है, ज़मीन देखकर बीज बोया जाता है। हम ज़मींदार लोग हैं ना, तो हर चेहरे से इश्क़ मुस्तफ़ा की चमक ठाटे मार रही है। इसी चमक के साथ ये रुबाई हुजूर की बारगाह में अपना आजिज़ी पेश कर रहे हैं कि मेरे ऐबा वाले न जावी, मेरी झोली अमलो खाली, मैं याद ना ते असफल तेरी ज़ाते अज़लो आली, ना मिलवा महबूब तेरे दा, ना मिलवा महबूब तेरे दा, जिदे मोडे कमली काली, आज़म छुपासी और देसी अरब दावा। ताजदारे घोड़ा फरमा उठे के मर्जी जो ले दी, ओ मर्जी जो ले दी,
मंदियां नू गल लाना या आदत ढोले दी। मंदियां नू गल लाना या आदत ढोले दी। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब अल्लाह का हबीब मेरी नूर अंदर आया ना, तो पहला महीना था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए मुबारक दिन। आपकी सुबहान अल्लाह ज़ुबान की नोक पर होनी चाहिए। हम उस नबी का फिर मिलाद क्यों ना मनाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आमना तुम्हें मुबारक हो, शान वाला रसूल तेरी गोद में आने वाला है। दूसरा महीना आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, आमना तुम्हें मुबारक हो, एक शान वाले रसूल की माँ बनने वाली है। तीसरा महीना हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, चौथा महीना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, छठा महीना पांचवा महीना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको मछली के पेट से नाम मुस्तफ़ा की बरकत से निजात मिलती है। यूसुफ और मूसा जैसा पैगंबर जिसकी बारगाह में कासाए गदाई लिए खड़े होते हैं, वो मुबारकें देने आ रहे हैं। आखिर में ईसा बिन मरियम मूसा कलीमुल्लाह आए, उन्होंने मुबारकें दी। आमना तुम्हें मुबारक हो, शान वाला रसूल आ रहा। ये रमज़े वहदत है, इसकी हकीकत क्या जाने। ये हकीकत में अल्लाह का बशरियत में मुस्तफ़ा है, हकीकत में खुदा जाने। तो जैसे हज़रत आमना ने मुबारक दी है, आइए ना हम भी अपनी गुनहगार ज़बानों से आका को मुबारकबाद पेश कर लें। कौन कौन करेगा, सारे हाथ खड़ा करेंगे ना। माशाल्लाह, इसी हाथ के साथ आपने लहरा कर हज़रत आमना को सरकार की बारगाह में ये मुबारक देनी है। ओ मुबारक तुझे सैयदा आमना, हो मुबारक तुझे सैयदा आमना, हो मुबारक तुझे सैयदा आमना। हदीस पाक है कि जहाँ 40 बंदे हो ना, एक अल्लाह का महबूब बंदा होता है। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अपने हाथों को झंडा बनाए, बुजुर्गों को माफी है, नौजवान हाथों को खड़ा करके मुस्तफ़ा को मुबारकबाद कहें। मुमकिन है रात को सोए, इमाम बुसीरी जैसा करम हो जाए, कमली वाले अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दें। हो मुबारक तुझे सैयदा आमना, हो मुबारक तुझे सैयदा आमना, हो मुबारक तुझे सैयदा आमना, सैयदा आमना, सैयदा आमना, हो मुबारक तुझे सैयदा आमना, सैयदा आमना, सैयदा आमना। उम्मे कौनैन कहूँ तुझे, जान कौनैन कहूँ तुझे, जान कौनैन की तू है माँ आमना, सैयदा आमना, सैयदा आमना। जो ताल
जैसे औरतों को आम तकलीफ होती है, दर्द जे की तकलीफ है, माँ एक मौत पे खेल कर बेटे को जन्म देती है। हजरत आमना फरमाती हैं अल्लाह का हबीब लाया तो नूर ही नूर हर तरफ। मल्ले की औरतें कहती है आमना पूरी रात तेरे घर चिराग जलता है, ज्यादा पैसे आपके पास, चिराग बंद किया करें। आपने फरमाया ये मैंने नहीं जलाया, ये तो रब ने ये चिराग जलाया है। ये तो जिस घर चलेगा जलेगा, सुबह क़यामत तक रोशनी ही रोशनियां होगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका की शान आप समात फरमाए। दुनिया में लोग हसीन जमील है ना, जब उन्हें पसीना आता है तो बदबूदार आता है। पसीना आता है तो क्या बदबूदार आता है। पसीना आता है तो बगल से आता है, पसीना आता है तो जोड़ों से आता है, पसीना आता है तो बेतरतीब आता है। अल्लाह के हबीब को कभी पसीना बेतरतीब नहीं आया करता था। यार बहर वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। अल्लाह के नबी को बेतरतीब पसीना नहीं आता। हजरत आमना फरमाती हैं जब सरकार को पसीना आता पेशानी पे आकर जम जाता, जो महसूस होता जैसे आपकी पेशानी पर किसी ने सोने के मोती टांक दिए हैं। बड़ा कीमती जुमला। जिसका पसीना बेतरतीब नहीं निकलता उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना, हमारा पसीना बदबूदार, मुस्तफ़ा का पसीना खुशबूदार था। और मेरे आका के ये अबरू मुबारक जिसको हम बरमट्टे कहते हैं, ये दूर से देखें तो मिले हुए महसूस होते थे, करीब आकर देखें तो जुदा जुदा महसूस होते थे। जुदाई में खूबसूरती है। और मेरे आका का चेहरा मुबारक लंबा नहीं था, गोल था। गुलाई में खूबसूरती है। और मेरे आका की आंखें हमारी आंखों की तरह नहीं थी, जब देखती थी तो 7 जमीनें नीचे देख लेती, जब ऊपर देखती तो अर्शे मुअल्ला से ऊपर जाकर देख लेती। मेरे आका ने फरमाया बिलाल तू जमीन पर चलता है और तेरे कदमों की आहट मुझे जन्नत पे सुनाई देती है। साहबा ने पूछा बिलाल यार क्या वजह, हम भी रातों को जागते हैं, तू कौन सा अमल करता कि तू बाजी ले गया है। आपने फरमाया मैं जब वुजू करता हूँ, वुजू के बाद 2 नफल तहियतुल वुजू पढ़ता हूँ, उसके सदके अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया। आज के बाद हम ऐद करेंगे जो पक्के नमाजी हैं तहियतुल वुजू पढ़ें, अल्लाह हमारे ऊपर भी करम फरमा देगा। ये तो हुजूर की आंखें, सरकार का चेहरा, हुजूर की कानों की कुव्वत आपने समात फरमाई। आइए फिर मुस्तफ़ा की शान का नारा लगाकर मैं आगे बात लेकर चलता हूँ। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वाले, ना रोंदे गल बन दिए, ना दुखड़े सुनायो गल बन दिए। अल्लाह दिया प्यारिया हबीबा गल तेरे बनायो बढ़ दिए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मैं जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आया, जिन दरख्तों ने मुझे सलाम किया आज तक मैं उनको पहचानता हूँ। जिन पत्थरों ने मुझे सलाम किया आज तक मैं उनको पहचानता हूँ। जो दरख्तों का सलाम सुने उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जो पत्थरों का सलाम सुने उसको पीर से आल का आका बोलते हैं। जो हजरत जाबर के बच्चों को जिंदा कर दे उसको जलाल शरीफ वालों का आका कहते हैं। जो हजरत जाबर भी कटी हुई बकरी को जिंदा फरमा दे उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अभी रूह और मट्टी के दरमियान है उस वक्त से अपने महबूब को ये मकाम अता फरमा दे। कुल तो नबियों व आदमो बैनल माई वत्ती, नूर नबी दा उस वेले दा जदू जमीनी आसमां भी नहीं सी। लौहे अर्श न कुर्सी उते आने बका भी नहीं सी। चन तारे ना सूरज उते आने बका भी नहीं सी। आज़म आदम हवा वाला अजना में नशान भी नहीं। उस वक्त से अल्लाह का नबी है। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा जो आपकी दाएं पसली से पैदा हुई है उस वक्त नामो निशान ही नहीं था। दोस्तान गरामी मर्तबा जिसकी बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जो अर्श पर जाए जिब्रील के आगे चले, जब नीचे आए तो उम्मत की तालीम के लिए माँ हलीमा सादिया के पीछे चले, वालिदैन की अजमत के लिए, माँ की खिदमत के लिए, माँ के मकाम के लिए हजरत हलीमा सादिया के पीछे चले। जिस नबी ने फरमाया जो अपनी बेवा बहन को घर में लेकर उसका खर्चा बर्दाश्त करता है, उसकी ज़रूरियात पूरी करता है, कल क़यामत के दिन मेरी दो उंगलियों के करीब होगा। जिसने ये फरमाया उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसका सफ़र सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दियो उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसका चलना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदो उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसका देखना माज़ाग़ल बसरो उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी पाक बारगाह में आकर चिड़ियाँ फरियाद करती हैं उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी पाक बारगाह में आकर पागल उठा कर आपकी नबुव्वत की गवाही देते हैं उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसकी पाक बारगाह में पागल उठ आकर ठीक हो जाया करता है और भेड़िया आपकी गवाही देता है उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अगर हबशी के चेहरे पर हाथ फिर जाए, चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमक जाए उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो ये नारा लगाता चला जाए अज तू मेरा महबूब बनी तके या जिंदो चनवे किक शर्माए अद्धी रात
दिन चढ़िया वे जदू सोना रुख तो निकाब हटावे जे सोना सैर नू जावे सारा गुलशन सी सिनवा जे सोना फुल्लां विच हाथ पावे ते फुल्लां दा माण वधाए आसम एडा सोना माई सानू होर किधरे नजर ना वे तौबा तौबा एडा हुसन माहीदा जिदी झाले जली ना जा माशाल्लाह। मुझे 1 घंटे का टाइम मिला है, तकरीबन 11 मिनट 1 घंटे में बाकी है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब निस्बत की तरफ आ जाए। हम तो है ही निस्बत वाले, हमारे पास ना अमल है ना हमारा अकीदा है, बस हमें तो निस्बत पर ही भरोसा है। मेरे आका का फरमान है ना, अच्छे इंसान की सोबत इंसान को अच्छा बना देती है, बुरे इंसान की सोबत इंसान को बुरा बना देती है। बर्फ़ के पास बैठे ठंडक, आग के पास बैठे हरारत, गुलाब के पास जाएं तो खुशबू। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, मैं एक बाग में गया, देखा, बाग में नहीं, एक सफ़र पर गया, एक मट्टी का डेला था, उससे खुशबू के होले आ रहे थे। मैंने पूछा, यार तुझे कब से खुशबू मिली? उसने कहा, चंद दिन मैं गुलाब के पास रहा हूँ। निस्बत वाले समझ गए हैं, पीर वाले समझ गए हैं, कायद वाले रहनुमा वाले समझ गए हैं। जिसको समझ आइए गज वज कर कहे सुभान अल्लाह। चुपचाप बंदा बोर लगता है, खुश्क होवे ते होर लगता है। सुभान अल्लाह कहना 90 नेकियां लभदियां ने, मैनू दसो केड़ा जोर लगता है। किसी और दी पीर दी गल नहीं है, उस पीर दी गल है जिसको ताजदार गोड़ा को भी जहां से फैदान मिला है, जो रद्द कादियानियत है। जब मीनार पाकिस्तान में वो मिर्ज़ा कादियानी वाला वाक़या हुआ ना, तो ताजदार गोड़ा ने कहा कि आ जाए, कल यहाँ पर मुकाबला होगा, खोटे खरे की पहचान होगी। तो मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर आपने इतना बड़ा दावा क्यों किया है? आपने फरमाया, तुम्हें पता नहीं मेरी पुश्त पर पीर सियाल का हाथ मौजूद। पीर सियाल, पीर सियाल आपके गुलाम, आपके दादा पीर हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी, जिनका असल नाम हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह। वो निस्बत की बात, फिर उसके बाद मेरी बात मुकम्मल। मोहब्बत से कहिए सुभान। अजीज़ान अर्जुमान, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना खौफ है ना गम है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पर चलाम।
कोई शिरक बिदत नहीं है, हर नया काम बिदत नहीं है, हर बुरा अकीदा बिदत होता है। हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका मामूल मुबारक है रोज़ाना तकबीर उला के साथ ज़ईफ़ व नातवा होने के बावजूद अपनी पालकी के बैठ कर मस्जिद में आकर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते हैं। पता चला जो पीर होता है मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता है, शरीयत का भी पाबंद होता है, तरीक़त का भी पाबंद होता है, उसके ऊपर अल्लाह के आराज को शादा हो जाते हैं। आप रोजाना नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, रास्ते में हिंदू की दुकान है जो मोहब्बत के साथ खड़े होकर कहता है भलों की भली लाजो, बड़े लोगों की बड़ी बातें हुआ करती हैं। दोस्ताने ग्रामी मर्तबा एक दिन ऐसा आया, आप रोज़ाना गुजरते हैं लेकिन हिंदू एक दिन नज़र ना आया। दो तीन दिन गुजरने के बावजूद जब हिंदू नज़र ना आया, आपने अपने मरीदों से पूछा, अपने खुलाफा से पूछा, अपने मेवेरा से पूछा, आज वो हिंदू नजर नहीं आ रहा। लोगों ने अर्ज की हुजूर वो तो बीमार है। आपने फरमाया अगरचे उसका अकीदा गलत है, आपने फरमाया अगरचे वो बुतों के सामने अपने घुटने टेक कर अपनी इज्जत का जनाजा नकार रहा है, लेकिन हमारी उसके साथ मोहब्बत है, वो हमारे साथ मोहब्बत करता है, हम उसके साथ प्यार करते हैं। आइए उसकी तीमारदारी के लिए चलते हैं। आज हम भी एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। सुनिए मेरे आका ने फरमाया जो किसी की बीमार पुरसी करता है गोया वो जन्नत में फूल चुन रहा, जन्नत में फूल चुन रहा है, जन्नत के अंदर अपना ठिकाना बना रहा है। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी अपने उस अकीदतमंद के पास आते हैं। देखा कि सारी हिंदू बरादरी उसके घर के पास जमा है, उसको एक बंद कोठरी में बंद कर दिया है। आपने पूछा कि हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। एक बड़ा हिंदू कहने लगा हजरत हम मुलाकात को हम आपको उसके करीब नहीं आने देंगे, इसलिए कि हमारे मजहब के अंदर ये बात शामिल है जब तक बंदा मर ना जाए हम उसके करीब नहीं जाते, इसलिए कि हम उसके साथ आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया ऐ हिंदुओं आज तुमने वीर पठान की गैरत का ललकारा है, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक उसका हाथ पीर पठान के हाथ में ना आ जाए। बरादराने ग्रामी मर्तबा 2-3 दिन गुजर गए। बिल आखिर हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी की पाक बारगाह में आकर अर्ज करने लगे हुजूर आप बाजी ले गए, हम हार गए हैं, आइए उस पर निगाह करम फरमाइए। वो जिंदगी मौत की कश्मकश में हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी आप उसके पास तशरीफ लाते हैं जो एक हफ्ते से जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था। अगरचे मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार बड़े से बड़ा काफिर भी नहीं कर सकता। निमरूद की सरकशी उसे मौत की वादी में ले जाने से न बचा सकी, फिरौन की बादशाहत उसे मौत की वादी से ले जाने से न बचा सकी। दोस्ताने ग्रामी मर्तबत एक हफ्ते बाद उसका दरवाजा खोला। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उसने जियारत की, आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। वो तड़प कर कहता है भलों की भली लाज हो। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अल्लाह के बंदे जल्दी जल्दी कलमा पढ़ ले, हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं अपने तो अपने रहे, अगर गैर भी मोहब्बत औलिया में आ जाए पहले कलमा पढ़ता है फिर इसको मौत आया कर।
लजपाल प्रीत नो तोड़ दे नहीं, जिद्दी बाँ फड़ लैन उन्हें छोड़ दे नहीं। सब मिलकर पढ़ लें, ये शेर तो आपको आता है, आखिरी लम्हात है। लजपाल प्रीत नो तोड़ दे नहीं, जिद्दी बाँ फड़ लैन उन्हें छोड़ दे नहीं। साड़ी उस सोने नाल लग गई है जिड़ा तोड़ने बावन वाला। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी ने फरमाया, ऐ हिंदुओं, अब ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है, अब ये बंदा हमारा है, ये मुर्दा हमारा है, ये हमें दे दीजिए, हम इसको कफन देंगे, हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। हिंदू कहने लगे, हम ये मुर्दा नहीं देंगे, हम इसको जलाकर गंगा के अंदर बहाएंगे। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी ने फरमाया, सुन लो तुम भी लकड़ियां लेकर आओ, तुम भी लकड़ियां लेकर आओ, अगर जल गया तुम्हारा होगा, ना जला तो पीर पठान का हो। जे रब मिलीदा नहाते तो ते मिलदा मछलियाँ दादा जे रब मिलदा मो निमनाया ता मिलदा बेटा ससिया जे रब मिलदा जतिया सतिया ता मिलदा खसिया रब नानू मिलदा बाहू नीता जना दिया अच्छियाँ माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत आपने सुना है। मुकर्रर तकरीर नहीं करता, उससे तकरीर करवाई जाती है। अब हमारी बैटरी चार्ज है 2 घंटे के 6 के हैं, इसलिए कि जब निस्बत वाले बैठे हो तो बड़ी बड़ी गुफ्तगू होती है। बरकैफ हमने नमाज फ़जर, ज़मींदार लोग हैं, सारे अपने मामलात तय करने हैं। अल्लाह करीम हमारी हाज़री कबूल फरमाए। मैं सब के सामने इमरान साहब को 101% कमेंट्स देता हूँ। बड़ा अच्छा आपने माशाल्लाह साउंड चलाया है। अल्लाह मेरे इस भाई के रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में, माल औलाद में ढेरों बरकतें फरमाए। दिल में सुख ने जिस किसी ने तावन किया, इखलास से बढ़कर अजर अजीम। दोस्तों, मीलाद मनाएं, सीरत अपनाएं। जो दूसरे मसलक वाले हैं हमारे ऊपर इतराज़ करते हैं, सिर्फ नाते पढ़ते हैं, यार उनको किरदार भी दिखाएं। जितना जुम्मे पे इज्तिमा है इतना नमाज फ़जर पर, जितना हमारे जलसे में इज्तिमा इतना नमाज ज़ोहर पर, जितना ईद पे इज्तिमा है इतना नमाज इशा में हो जाए। हम सुन्नी यहाँ पर भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। जिंदा यार सोबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सलाम के एक शेर के साथ उसके बाद लंगर तकसीम होगा, दुआ होगी, उसके बाद फिर अपने घर में आ जाएंगे सब। सलातो सलाम।